हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आपकी क्लास 5 है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि KVS PRT की जो वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, हम प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका जनरल हिंदी से 10 क्वेश्चन आएंगे और सब्जेक्ट कॉन्सर्ड हिंदी से 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो टोटल आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। तो जो आपकी तैयारी है हमारे चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। ठीक है, आज आपकी 5 क्लास है। ठीक है, इस क्लास में हम समास और समास विग्रह और समास के प्रकार ये टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये आपकी जनरल हिंदी और सब्जेक्ट कॉन्सर्ट हिंदी और लैंग्वेज हिंदी, जैसे आपकी CTET है, KVS है, MP टेट, UP टेट, रीट आदि एग्ज़ाम में आपको जनरल हिंदी ज़रूर आती है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपके काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो हम इन्हें कवर करेंगे। तो समास की परिभाषा को जानेंगे। ठीक है, समास क्या है? तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से जो नया शब्द बनता है उस नए शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे राज धन कन्या बराबर राजकन्या, अर्थात राजा की कन्या। गंगा धन जल बराबर गंगा जल, मतलब गंगा का जल। ठीक है, ये आपके समास है। इसके साथ ही समास के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? 6 होते हैं। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दीर्घु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब हम अवयवी भाव समास को समझेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला पद कैसा होता है? अव्यय, और दूसरा पद कैसा होता है? संज्ञा होता है। ठीक है, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। ठीक है, इसमें प्रथम पद कैसा होता है? प्रधान होता है। जैसे प्रति धन वर्ष बराबर प्रति वर्ष, यथा धन समय बराबर यथा समय, मतलब ये समय तो है लेकिन समय में ये पहला पद जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? पहला पद यथा। ठीक है, ये यथा जुड़ने से, यथा शब्द जुड़ने से इसका अर्थ अलग ही हो गया है। ठीक है, समय तो यथा समय, तो ये पहला पद है जो प्रधान है। ठीक है, तो यथा समय होगा। इसी प्रकार प्रतिवर्ष हो गया। अब अवयवी भाव समास के उदाहरण को समझेंगे। ठीक है, यथा शक्ति, मतलब शक्ति के अनुसार। ठीक है, यदि सिर्फ शक्ति होता तो कुछ अर्थ स्पष्ट होता नहीं, लेकिन ये यथा शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब ये पद, ये प्रथम पद है, तो प्रथम पद कैसा है? इसका प्रधान है। ठीक है, तो ये जुड़ गया तो इसका उचित हो गया। ठीक है, तो शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार यथा क्रम, तो क्रम के अनुसार। यथा नियम, मतलब नियम के अनुसार। प्रतिदिन, तो प्रत्येक दिन। प्रति वर्ष, मतलब हर वर्ष। ठीक है, जैसे वर्ष का लिखा होता तो कुछ नहीं, अपन ऐसे ही समझते भी वर्ष है, लेकिन ये प्रति जुड़ा है ना। पहला पद कैसा? प्रधान, मतलब अब क्या हो गया? हर वर्ष। ठीक है, अगला उदाहरण क्या है? जन्म। ठीक है, तो जन्म से लेकर, है ना, जन्म अकेला रहता है लेकिन ये प्रथम पद क्या जुड़ा हुआ है? तो ये प्रधान है। ठीक है, तो जन्म से लेकर। इसी प्रकार यथा साध, तो जितना साधा जा सके। धड़ाधड़, ठीक है, तो धड़ धड़ की आवाज़ के साथ। घर घर, तो प्रत्येक घर। रातों रात, तो रात ही रात में। आमरण, मतलब मृत्यु तक। यथा काम, मतलब इच्छा अनुसार। अब अगला समास क्या है? तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद है वो दूसरे पद की क्या बताता है? विशेषता बताता है। जैसे दान वीर। ठीक है, तो दान में वीर। इसी प्रकार रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। नेत्रहीन, तो नेत्र से हीन। ठीक है, तो इसका दूसरा पद क्या है? ये वीर। इसका दूसरा पद घर, इसका दूसरा पद हीन। ठीक है, अब इस प्रकार जैसे ये दान है सिंगल, तो ये तो दान है लेकिन इसमें क्या जुड़ा हुआ है? वीर, तो क्या हो गया? दान में वीर हो गया। इसलिए सिंगल रसोई रहता है लेकिन इसमें क्या जुड़ा हुआ है? घर, तो अलग से क्या हो गया? रसोई के लिए घर। इसी प्रकार नेत्र तो है लेकिन हीन जुड़ा है। ठीक है, तो दूसरा पद कैसा हुआ? प्रधान, तो नेत्र से हीन। अब तत्पुरुष समास के उदाहरण को समझेंगे। जैसे देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति। राजपुत्र, मतलब राजा का पुत्र। सराहत, मतलब सर से आहत। राह खर्च, मतलब राह के लिए खर्च। तुलसीदास कृत, मतलब तुलसी द्वारा कृत। राजमहल, मतलब राजा का महल। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जो दूसरा पद है वो कैसा है? प्रधान, और ये पहला पद है ये दूसरे पद की क्या बता रहा है? विशेषता। जैसे ही महल है लेकिन विशेषता क्या बता रहा है? किसका महल है? राजा का महल है। ठीक है, अब कर्मधारय समास को समझेंगे। ठीक है, तो इसमें प्रथम पद कैसा होता है? विशेषण। द्वितीय पद कैसा होता है? विशेष अथवा संज्ञा होता है। इसमें द्वितीय पद की प्रधानता होती है। ठीक है, जैसे इसकी एक क्लियर ट्रिक है।
जैसे आपका जो समास विग्रह है उसमें आपका है जो शब्द आए तो आप समझ जाना कि ये कर्मधारय समास है, ठीक है। जैसे ये नीलकमल, ठीक है, तो उदाहरण है, तो क्या क्या है, नीला है जो कमल, ठीक है। इसी प्रकार श्वेतांबर मतलब श्वेत है जो अंबर, ठीक है। तो एक किस समास, कौन से समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के उदाहरण जैसे चरण कमल, ठीक है, तो कमल के समान, ठीक है। इसी प्रकार नील गगन, तो नीला है जो गगन। इसी प्रकार चंद्रमुख, तो चंद्र जैसा मुख। पीतांबर मतलब पीत है जो अंबर। इसी प्रकार महात्मा, तो महान है जो आत्मा। इसी प्रकार लाल मणि, तो लाल है जो मणि। महादेव महान है जो देव। देहलता मतलब देह रूपी लता। नवयुवक, तो नव है जो युवक, ठीक है। ये हो गए कर्मधारय के उदाहरण। अब आप समझेंगे द्विगु समास को, ठीक है। तो इसमें प्रथम पद है वो संख्यावाचक एवं द्वितीय पद कैसा होता है, प्रधान होता है। तो प्रथम वाचक कैसा होगा, संख्यावाचक, मतलब आपको संख्या का इसमें मेन मुख्य रहेगा, ठीक है। इसमें आपकी संख्या की प्रधानता रहेगी, ठीक है। जैसे नवग्रह है, ठीक है, तो इसमें पहला पद संख्यावाचक हो गया, नव यानी 9, ठीक है। यहाँ जैसे ये चौमासा, तो चौ यानी 4, तो नवग्रह मतलब 9 ग्रह का समाहार या समूह। चौमासा मतलब 4 मासों का समूह, मतलब 4 महीनों का समूह, ठीक है। तो ये इसमें संख्या की प्रधानता है, ठीक है। इसकी ट्रिक यही है, ठीक है। दीर्घ समास की ट्रिक क्या है इसमें, जहाँ आपको संख्या का बोध हो पहले पद में, ठीक है, तो वो कौन सा समास है, दीर्घ समास है। दीर्घ समास के उदाहरण तो नवग्रह, ठीक है, 9 ग्रहों का समूह। तो ये संख्या आ रही ना 9, दोपहर मतलब दोपहर, ये आ रहा संख्या आ रही है दोपहरों का समूह। त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह, मतलब ये 3 संख्या आ गई। पंचतंत्र मतलब 5 तंत्रों का समूह, तो ये 5 संख्या आ गई। त्रिलोक 3 लोकों का समाहार, तो ये 3 संख्या आ गई, ठीक है। तो इसी प्रकार आप समझेंगे कि ये दीर्घ समास है। इसी प्रकार शताब्दी मतलब 100 शब्दों का समूह। पंसेरी 5 शेरों का समूह। शतसई 700 पदों का समूह। चौगुनी 4 गुनी। त्रिभुज 3 भुजाओं का समाहार, ठीक है। तो सभी में संख्या का बोध हो रहा है, ठीक है। पहले पद में काय का बोध हो रहा है, संख्या का। इसके बाद आप समझेंगे द्वंद्व समास को। तो इसमें दोनों पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं। इनका विग्रह करने पर इनके बीच और अथवा शब्द तथा लग जाते हैं, ठीक है। विग्रह करोगे तो और अथवा या तथा शब्द लग जाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, ट्रिक हो गई, ठीक है। जैसे माता पिता, तो माता और पिता ये और शब्द लग गया, ठीक है, और बीच में ये योजक चिन्ह भी रहेगा। इसी प्रकार राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण, तो बीच में और लग गया। अब इनको उदाहरण को देखिए, द्वंद्व समास के उदाहरण तो जलवायु, तो जल और वायु, तो और लग गया। अपना पराया, तो अपना या पराया, ठीक है, या भी आता है, ठीक है, ये या भी आएगा। इसी प्रकार पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य और आ गया। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, ये और आ गया। इसी प्रकार अन्न जल, तो अन्न और जल। नर नारी, ठीक है, तो नर और नारी। गुण दोष मतलब ये अधिकांशतः योजक चिन्ह आ रहा है, तो इसकी पहचान से भी आप समझ सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है, ठीक है। गुण और दोष। देश विदेश, तो देश और विदेश। अमीर गरीब, अमीर और गरीब, ठीक है। अब सबसे लास्ट समास क्या है, बहुब्रीहि समास। तो इसमें कोई पद है वो प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर एक नए पद को प्रकट करते हैं। जैसे चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं हैं जिनकी, अर्थात भगवान विष्णु। पीतांबर पीला है अंबर, अर्थात श्री कृष्ण, ठीक है। तो एक नया शब्द ही प्रकट हो रहा है, इसकी ट्रिक ये रहेगी, ओके। अब एक उदाहरण है बहुब्रीहि समास के, तो गजानन, तो गज का आनन है जिसका अर्थात गणेश। इसी प्रकार त्रिनेत्र, तो 3 नेत्र है जिसके अर्थात भगवान शिव। नीलकंठ नीला है जिसका कंठ, अर्थात भगवान शिव। लंबोदर लंबा उदर जिनका, अर्थात गणेश। दशानन 10 आनंद जिसके, अर्थात रावण। चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला, मतलब विष्णु, ठीक है। तो आप ये मत समझिएगा कि इनमें पहला पद ये संख्या आ रही है, जैसे ये 10 आ रहा है, ये चतुर आ रहा, तो आप समझोगे ये दीर्घ समास है। दीर्घ नहीं है, एक ये नया शब्द बन रहा है, ठीक है। तो जैसे चक्रधर, तो चक्र को धारण करने वाले, तो क्या है, अर्थात विष्णु, ठीक है। इसी प्रकार बीड़ा पाणी, तो बीड़ा है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्रों वाली, मतलब सरस्वती जी। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है।
आप एक कॉपी पेन ले सकते हो, तो आप खुद से उत्तर लगा सकते हो और आप मिला सकते हैं आपने कितने उत्तर सही किए हैं। ठीक है, तो जैसे राधा कृष्ण में समास है। ठीक है, तो बताइए द्वंद्व समास है, दीर्घ समास है, तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है। तो अभी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये बीच में क्या आ रहा है, राधा कृष्ण में योजक चिन्ह, तो आप डायरेक्ट पढ़ ही चुके हैं कि योजक चिन्ह बीच में क्या आता है, किससे समास में आता है। ठीक है, साथ ही इसका आप विग्रह करोगे तो राधा कृष्ण, तो क्या हो जाएगा, राधा और कृष्ण। ठीक है, तो आपको पता ही है ये और काय में आता है, द्वंद्व समास में। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आंसर क्या है, द्वंद्व समास। बात किसमें बहुब्रीहि समास का प्रयोग है, वो नहीं हुआ है। ठीक है, तो त्रिलोचन मतलब शिवजी, घनश्याम मतलब श्री कृष्ण, लंबोदर मतलब गणेश जी, मतलब अर्धमरा में बहुब्रीहि समास का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद परमानंद में कौन सा समास है। ठीक है, तो परमानंद में कौन सा समास है, परम आनंद। ठीक है, तो ये कौन सा समास है आपका, कर्मधारय समास। इसके बाद दशानन में कौन सा समास है, तो दशानन मतलब 10 है जिसके आनन। ठीक है, तो कौन सा समास हुआ, बहुब्रीहि समास। ठीक है, दशानन मतलब क्या है, ये रावण हुआ। ठीक है, 10 सिर वाला। इसके बाद माता पिता में समास है, तो कौन सा समास है, द्वंद्व समास। ठीक है, माता पिता का विग्रह होगा तो माता और पिता, तो बीच में और आ रहा है मतलब द्वंद्व समास। इसके बाद चौराहा में समास है, तो पता है आपको प्रथम पद में क्या आ रही, संख्या आ रही, तो कौन सा समास है, दीर्घ समास। इसके बाद प्रधानमंत्री में समास है, तो कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, क्योंकि ये प्रधानमंत्री तो एक किसी देश का ये मुख्य शब्द है। ठीक है, इसका एक अलग ही अर्थ प्रकट होता है ना, देश का मंत्री मतलब प्रधानमंत्री। इसके बाद तिरंगा में समास है, कौन सा समास है तिरंगा में, बताइए जल्दी। ठीक है, तो पता है यहाँ पर 3 रंगों का समूह है अर्थात तिरंगा, तो संख्या आ रही है मतलब दीर्घ समास। ठीक है, इसके बाद कन्यादान में कौन सा समास है, कन्यादान विग्रह करोगे तो कन्या का क्या होगा, दान होगा। ठीक है, तो क्या आएगा, तत्पुरुष समास। इसके बाद ऊंच नीच में कौन सा समास है, ऊंच नीच का विग्रह करो तो ऊंचा और नीचा, तो और आ रहा है मतलब द्वंद्व समास। इसके बाद अनुरूप में कौन सा समास है। ठीक है, तो इसका विग्रह करोगे रूप है। ठीक है, लेकिन क्या जुड़ गया, अनु, तो प्रथम पद कैसा हो गया, प्रधान मतलब अवयवी भाव समास। इसके बाद पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर मतलब पीला है, अंबर। ठीक है, मतलब श्री कृष्ण जी, तो कौन सा समास हुआ, बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसके बाद प्रतिकूल में कौन सा समास है, तो यहाँ पर देखिए कूल है लेकिन शब्द क्या जुड़ गया, प्रति, तो प्रथम पद कैसा हो गया, प्रधान, तो कौन सा समास हो गया, अवयवी भाव समास। इसके बाद अवयवी भाव समास का प्रयोग नहीं किया गया, तो किस में नहीं किया गया, यहाँ पर देखिए प्रतिदिन में किया गया, अजन्म में किया गया। ठीक है, लेकिन भरपेट में नहीं किया गया, तो आपका आंसर क्या रहेगा, भरपेट। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।